करिए, आप लोग कमेंट करिए। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? देखिए प्रकाश वर्ष के बारे में बात करेंगे तो आपका बात करेंगे कि एक वर्ष में कितना प्रकाश की दूरी के बारे में बात करेंगे। सिंपल हम लोग तो प्रकाश दूरी क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में कितना प्रकाश आपका तय करता है दूरी अपना, मतलब की बात करेंगे। प्रकाश वर्ष जो इकाई होता है आपका वो दूरी का होता है इकाई। और इसके बारे में हम बात करें तो आप याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष में बात करें तो कितना मीटर होता है। एग्जाम में आया है 9.461 गुना 10 के पावर 15 मीटर। याद रखिएगा, कहीं कहीं क्या करता है, देता है किलोमीटर में। ओके, तो ये होता है 1 लाइट ईयर में, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। यानी कि बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, दूरी का। समय नहीं होगा, समय का क्या होता है भाई, टाइम का होता है समय। प्रकाश की तीव्रता का क्या होता है, इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, इंटेंसिटी का नहीं होता है, आयु का नहीं होता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। और कमेंट कैसे करना है फिर से बोलते हैं हम बाबू, कमेंट करना है 1 का आंसर है 8 यानी 1 ए। ओके, तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका सही है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिश राशि कहलाती है। आदिश राशि के बारे में बात करें तो आदिश राशि पहले होता क्या है ये समझ लीजिए, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। यानी कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास केवल परिमाण होता है, मतलब कि जिसके पास केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। पहला मुख्य बात, इसमें दिशा आपका होता है कि नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। मतलब कि ऐसा राशि जिसमें केवल दिशा होता है, दिशा नहीं होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, ये कहलाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। यानी कि परिमाण का मतलब क्या समझते हैं, परिमाण का मतलब होता है अगर हम बोलते हैं कि 5 किलोमीटर हम चले हैं, सिंपल चले हैं, ये नहीं बोल रहा है कितना पूरा पश्चिम, ये नहीं बोल रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे परिमाण का मतलब होता है सिंपल लंबाई, यानी एक लंबाई हम लोग तय कर रहे हैं, यानी 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये होता है भाई कि हम लोग 5 किलोमीटर दूरी को तय कर रहे हैं, ये आपका जो होता है दूरी जो होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब कि स्पीड जो होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है, पहला मुख्य बात। डिस्टेंस जो होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। तो बात कर रहा है इसमें कौन सा आदिश राशि है, बल जो होता है आपका वो आदिश राशि कहलाता है। बल कौन सा राशि होता है, फोर्स जो होता है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। दोबारा बात करें अगर हम तो दाब जो होता है आपका वो दाब के पास बात करेंगे अगर, तो दाब के पास कोई दिशा नहीं होता है, यानी कि ये कहलाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। और बल के पास दिशा भी होता है, तो ये होता है आपका कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हम बात कर रहे थे इसमें आंसर स्केलर क्वांटिटी का, यानी कि आदिश राशि के बारे में, तो इसका आंसर होगा आपका दाब। इसी प्रकार वेग कौन सा क्वांटिटी होता है आपका, तो ये होता है आपका आदिश राशि, नहीं सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। बात करेंगे त्वरण के बारे में, त्वरण कौन सा राशि होता है, त्वरण जो होता है आपका ये आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि बात करेंगे राशि का तो ये होता है सदिश राशि। कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर स्केलर का मतलब क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है भाई आपका, याद रखिएगा, आदिश राशि, और वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। कमेंट देख लेते हैं एक बार, किसी को भी दिक्कत नहीं है बाबू, बहुत बढ़िया, एक बाबू सही है, खुशी चौधरी सही है। और आते हैं अगला, इसका आंसर क्या होगा 2 का बी। मतलब कि फुटबॉल के खेल में जो होता है एक गोलकीपर जो होते हैं आपके, एक गोल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। पहले बात करते हैं हम इसके बारे में। अगर देखिए पहले तो ये डिपेंडेंट है मोमेंटम के ऊपर, यानी कि संवेग के ऊपर डिपेंडेंट है भाई। आपको बताए थे आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोमेंटम के बारे में आपको बताए थे हम। पहले बात करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये क्या बोलता है आपका, ये बोलता है आपका कोई बॉडी अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही चाहेगा रहना, या कोई बॉडी गति में है तो गति करना ही चाहेगा जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। यानी कि अगर हम बैठे हुए हैं तो बैठना ही चाहेंगे, यानी पेड़ पे पत्ता है अगर तो गिरना नहीं चाहेगा, उसी पर रहेगा, जब तक बाहरी बल न लगेगा वो नहीं गिरता है। तो ये हो गया पहला, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है, याद रखिएगा, वो फोर्स को डिफाइन करता है। लेकिन जो सेकंड लॉ होता है आपको वो फोर्स का फार्मूला को देता है, याद रखिएगा। तो मोमेंटम का जो आपका प्रिंसिपल होता है वो सेकंड लॉ में आता है, पहला मुख्य बात। ठीक है, पहला मुख्य बात क्या होता है जी, ये सेकंड लॉ में आता है। यानी कि मोमेंटम क्या होता है, संवेग, जब आप प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि आपका द्रव्यमान और आपका वेग दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आपका दोनों के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। यानी कि सिंपल सी बात है भाई आपका, इसमें इसका आंसर होगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, बहुत बढ़िया, यानी कि मोमेंटम को कम करने के लिए, यानी कि आपका मोमेंटम के जो आता है उसमें बदलाव जो होगा, चेंजेज होगा, उसको कम करने के लिए, या ताकि हाथ में चोट न लगे, इसको हाथ के पीछे तरफ खींचते हैं हम लोग। एग्जांपल देख, बैट बॉल खेलते समय हम लोग क्या करते हैं, जो कीपर होते हैं क्या करते हैं, बॉल को हाथ में रखते हैं या कैच रखते हैं हम लोग, तो अपने हाथ को पीछे तरफ लेकर जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है भाई आपका, ताकि हाथ में चोट न लगे। तो ये आंसर क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, यानी मोमेंटम की रेट को कम करने के लिए, द रेट ऑफ मोमेंटम को कम करने के लिए। बहुत बढ़िया, कमेंट भी आया किसी का, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, बहुत वेरी गुड। एक बाबू सही है आपका, जिनका ए है उनका सही है। जो भी लोग सी बोल रहे हैं भाई जल्दी से कमेंट करो। थोड़ा 3 नंबर में और कुछ आपको दे दे, एग्जाम में जो आया हुआ है संवेग के बारे में और थोड़ा डिटेल में आते हैं अगर, तो इसको पी से करते हैं डिनोट। फार्मूला होता है p बराबर m * v, और m का मतलब होता है किलोग्राम और v का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि ये बनता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका यूनिट। बात करेंगे इसका डायमेंशन के बारे में, बात करेंगे यानी कि बीमा के बारे में बात करेंगे इसका डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि बीमा के बारे में बात करेंगे। तो बीमा एग्जाम में आया हुआ है, जो कि होता है, मेरे को याद है, आप भी याद कर लीजिएगा, LT -1। लेकिन कैसे आता है सर, तो ये होता है p बराबर होता है m * v होता है, m का होता है m और v का होता है आपका LT -1। तो ये आपका फार्मूला टोटल बना आपका MLT -1। मोमेंटम हो गया आपका, इंपल्स हो गया, संवेग और आवेग दोनों का बीमा क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत किसी को भी दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न का उत्तर जल्दी से एकदम देते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर तक किसी को भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है भाई। थोड़ा सा बीच में कनेक्शन जो है लॉस्ट हो गया था, बट आपका क्लास बंद नहीं हो पाया, लेकिन आपका क्लास चल ही रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं हम लोग। कथन क्या बोल रहा है आपका, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर, यानी कि 7 सर्कुलर पाथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, क्या बात है। अगर एक सर्कुलर मोशन में हम लोग घूम रहे हैं, 4 पहिए वाला वाहन, बहुत बढ़िया आंसर भी दे दिया सब कमेंट में यार, क्या बात है जी, चैंपियन साहब। समझिए, तो एक तीक्ष्ण वृत्त माने एक 7 सर्कुलर पाथ है, कंप्लीट गोलाकार एक है जो पाथ है, जिस पे तेजी से कोई गाड़ी आपका चल रहा है, जो 4 माने 4 व्हीलर गाड़ी है आपका। बाहरी क्या बोल रहा है इसमें, दिया हुआ कथन दिया है, पहला कथन बाहरी पहियों पर उलटेगा, ठीक है। दूसरा अंदर के पहियों पर उल्टेगा। तीसरा बाहर की तरफ फिसलेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा। अरे भाई क्या बात है, प्रैक्टिकली कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझिएगा। पहला बात, इसको प्रैक्टिकल कर लीजिए और बेस्ट मजा आ जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में तो आंसर दे दिया है सब, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बारीकी से और एक्सप्लेन कर दे आपको, समझिएगा। एक है सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रहा है, वो 4 व्हीलर गाड़ी है जो घूम रहा है, बहुत तेजी में आ रहा है भाई। देखिए तेजी में जब आएगा तो ये घूम नहीं पाएगा, कहाँ जाएगा भाई, ये पहले कहाँ जा रहा है बताओ। तो ये सर बाहरी पहिया इसका उलट जाएगा, पहला बात तो क्लियर है आपका।
बाहरी पहिया उलटेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहर की तरफ, अंदर को तो नहीं आने वाला है। और फिर से बोलते हैं यहाँ पे आपका बाहरी आउटर पे एक काम करता है, एक बल लगता है mv²/r, मतलब की बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv²/r आपको वहां पे लग रहा है और बाहरी की तरफ जा रहा है, माने बाहरी पहियों पर आपका उलट जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कमेंट किया है सब 3 दोनों बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा 1 और 3 होगा, अंदर की तरफ नहीं यार। प्रैक्टिकल करो ना यार, आओ प्रैक्टिकल समझो आप लोग। एक गोलाई में हम लोग दौड़ते हुए एकदम घूमते हुए जाएंगे, दौड़ते हुए पूरा तेजी में जाएंगे, अरे मौका मिलेगा पूरा तेजी में है तो घूमने का, नहीं मिलेगा तलाक से कहां जाएंगे, बाहर, बाहर फेंकेंगे। और बाहर जो फेंकाते हैं यहाँ पे बल लगता है, फोर्स लगता है, ये होता है mv²/r। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कमेंट करो सब। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ठीक है, एक ही बाबू दिए हैं ये नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। किसी को भी दिक्कत बताओ यार। अब सेल्सियस से क्या क्या से डैश पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो तो क्या होगा। ठीक है, ये बोलना ये चाह रहा है कि पानी अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर है तो शरीर क्या होगा, तैरने लगेगा, लेकिन जब 100 हो जाएगा तो क्या होगा। सिंपल है, ये मैं सिंपल बात यही बोलना चाह रहा है। तो अगर हम बात करेंगे अगर पानी 4 डिग्री पे है तो ऊपर तैर रहा है, तो 100 डिग्री हो जाए तो घनत्व तो क्या होगा भाई उसका, बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा तो क्या होगा, शरीर का क्या होगा, डूब जाएगा। इस प्रकार से बात करें तो इसका शरीर क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन क्लियर अगर बोलता अगर, ठीक है ना, पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पे रखने पर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ चेंज कर दीजिए, रखने पर शरीर क्या होता है, तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए या 100 डिग्री हो जाए, अगर सिंपल बोल दे कि 100 डिग्री हो जाए तो हमारा शरीर क्या होगा, डूब जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आपका, इसका आंसर होगा ए नंबर। साजन जी बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा ए नंबर। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहां कहां, जल्दी से कमेंट करो। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक कहां होता है, आप लोग कमेंट करिए, अधिकतम होता है कहां पे होता है, फास्ट बताइए। पहले बात करेंगे हीरा में, तो हीरा में कितना होता है भाई आपका, तो ये होता है 1.24 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग निर्वात में, कमेंट करिए भाई आप लोग, इसका आंसर कमेंट करिए, 6 नंबर का आंसर करिए, 6 का बी 6 का है, इस तरह से। ठीक है, बात करेंगे निर्वात में, तो निर्वात में होता है 2.99 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि इसको बोलते हैं 3। ठीक है, बात करेंगे पानी में अगर, तो ये होता है 2.26 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात करेंगे हाइड्रोजन में तो 2.298 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.298 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट 24 छोटा है, 2.29 ज्यादा है, सबसे अधिक होगा निर्वात में। इसके बाद कहाँ होगा भाई आपका, तो इसके बाद आपका होगा हाइड्रोजन में। कहाँ पे होगा जिसके बाद, इसके बाद होगा हाइड्रोजन में, उसके बाद फिर आपका होगा पानी में, फिर होगा हीरा में। कोई दिक्कत, आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर नहीं होगा भाई आपका, हाँ सी नंबर होगा निर्वात में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका निर्वात होगा। जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका सही है भाई, वेरी गुड। प्रकाश का वेग, बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट आपका एग्जाम में आता है कि एयर में कितना होता है, वाटर में कितना होता है, ग्लास में कितना होता है। एयर में होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, वाटर में होता है 2.25 और ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2.25 भी हम लोग लिखते हैं, 2.26 भी लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर पूछ सकता है आपका कि एयर में कितना होता है, वाटर में कितना होता है, ग्लास में कितना होता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कमेंट करते रहिएगा, किसी को भी समस्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 नंबर का आंसर जल्दी से कमेंट कर दो फास्ट, 7 नंबर का आंसर एकदम फास्ट कमेंट करिए आप लोग। खतरे का सिग्नल जो होता है वो लाल रंग का होता है, खतरे का सिग्नल जो होता है आपका वो लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो सही बोल रहा है आपका, क्योंकि हम लोग, आपको पता होगा कि जो भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ट्रैफिक में जाते हैं तो एक रेड लाइट होता है, उसका मतलब होता है स्टॉप, क्योंकि उसका क्या होता है जी, उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है, मतलब कि दूर तक दिखाई देता है वो चीज, लाल रंग। ठीक है ना, ए नंबर कमेंट भी कर दिया मिस्टर ए के बाबू। ए के बाबू जी बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं, आंसर अच्छा लगता है। आपका आंसर होगा 7 का ए नंबर। 8 नंबर जल्दी से कमेंट करिए। जब धूप की बूंदों पर गिरती है, जब धूप की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, क्या गिरती है भाई, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना होता है। जब पानी जो होता है वो धूप की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना आपका लिया गया है, जल्दी से कमेंट करो। इसका आंसर क्या होगा, जब धूप की बूंदों पर क्या गिरती है, पानी गिरती है ना भाई, तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा भाई आपका, तो इसके लिए हम होता है पहला डिस्पर्सन, क्योंकि यही रीजन होता है डिस्पर्सन होने का, यानी कि यही रीजन होता है अपरिवर्तन होने का, यानी कि यही रीजन होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का, यानी कि इंटरनल यानी कि आंतरिक परिवर्तन होने का। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, यानी कि 1, 2 और 3 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरण क्या है भाई, कमेंट करिए, कॉस्मिक किरण क्या होता है आपका। तो कॉस्मिक किरण जो होता है आपका एक प्रकार का क्या होता है भाई आपका, तो ये एक प्रकार के आवेशित कण कहलाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं किरण के बारे में, तो एक होता है आपका एक्सरे, देखिएगा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, ये आपका पैटर्न होता है पूरा, ये आपका पैटर्न होता है। 9 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए फिर से बोलते हैं क्या क्या होता है, सुन लीजिए। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, इतने प्रकार के आपके रे होते हैं, यानी कि किरण होते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के पूरा किरण होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ किरण आपका ये होता है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक। ठीक है, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक। इसका आंसर क्या होगा, ये आवेशित कण कहलाते हैं, कॉस्मिक किरण। याद रखिएगा 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका मुख्य रीजन क्या होता है। तो इसका मुख्य रीजन ये होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल आपका नहीं है, वहां पे आपका एयर का प्रेजेंट, तो इसका मुख्य रीजन होता है कि आपका चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर आपका वायुमंडल नहीं होता है। और चंद्रमा के लिए बात करें कि अगर हमारा वेट यहाँ पे है 60 kg, तो मून पे जाएंगे तो हमारा वेट हो जाएगा 10 kg। इसका मुख्य रीजन ये होता है कि वहां पर ग्रेविटी क्या होता है, G/6 होता है। ठीक है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, इसका मुख्य रीजन क्या होता है, फास्ट कमेंट करिए।
इसका मुख्य रीजन ये होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, और यही रीजन होता है कि हम लोग को बर्फ पे चलने में क्या होता है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ठीक है, सड़क पर चलना आसान होता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन है। और फिर से बोलते हैं, फ्रिक्शन का मतलब होता है, घर्षण का मतलब होता है जो फोर्स को अपोज करे, यानी कि बल को अपोज करने का कार्य कौन करता है। आर्द्रता को नापने के लिए आपका होता है कौन सा यंत्र का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यंत्र यूज करते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि बात करेंगे हाइग्रोमीटर का। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ होता है, यानी कि बात करेंगे 10⁻1000 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर लिख लीजिए, मीटर मिलीमीटर 10⁻³ यानी कि 1/1000। बहुत बढ़िया कमेंट कर रहा है सब, 13 का सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सही नहीं है। तो पहला बोल रहा है नॉट। नॉट का मतलब होता है जहाज की चाल की माप। नॉट होता है क्या, तो जहाज की चाल की माप। नॉटिकल मील के बारे में बात करेंगे तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है। और बात करेंगे एंगस्ट्रॉन के बारे में, जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई कहलाता है। लेकिन बात करेंगे प्रकाश वर्ष, जो समय मापने की इकाई नहीं कहलाती है, ये कहलाती है दूरी मापने की इकाई। अरे भाई अभी बताएं हम, 1 लाइट ईयर यानी कि दूरी मापने की इकाई होता है। यानी कि बात करेंगे 14 का, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 का आंसर क्या होगा भाई आपका, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। यानी कि बात करें अगर तो प्रकाश वर्ष को मापते हैं हम लोग, ये दूरी का इकाई होता है प्रकाश वर्ष, और होता है एक प्रकाश वर्ष में होता है 10 के पावर कितना होता है जी, 9.461 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ तक रहिए। कथन 15 नंबर के बारे में बात करेंगे। कथन दिया हुआ है और उसका उत्तर कारण दिया हुआ है। तो हम फिर से बोलते हैं, जितने भी बिहार पुलिस के बच्चे हैं, ठीक है, जितने बच्चे बिहार पुलिस के हैं, जितने भी दरोगा वाले बच्चे हैं, आजकल पैटर्न आप देख ही रहे हैं एग्जाम का, यही पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। कौन से पैटर्न पे भाई आपका, तो यही पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा LWC जो है आपका वही पैटर्न पे पहले से तैयारी कराते आ रहा है। बहुत बच्चों का रिजल्ट भी हो रहा है और आपका भी रिजल्ट होगा, मेहनत करते रहिए। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना बाबू, ये सारा क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कराया गया है लाडो वाले किताब के अंदर दिया हुआ है। लेकिन यही है कि ये आपका सामान्य ज्ञान का है, विज्ञान का नहीं है। विज्ञान वाला भी आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। ये किताब जो लोग ऑर्डर नहीं किए हैं, अगर चाहते हैं कि किताब को आप मंगवा लें अपने पास, तो अब देर ना करें भाई, अगर रिजल्ट चाहते हैं तो इस किताब को मंगवा लें। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सही बात बोल रहा है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है बोल रहा है यार, मतलब खारा पानी का घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, खारे पानी का घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। यही रीजन है इसका। तो इसमें आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है, यानी कि असर्शन भी सही है आपका और आपका रीजन भी सही है। यानी कितने बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर ए बोले हैं उनका सही है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन में आप लोग दिए भी हैं, बहुत सारे आंसर आप लोग दे रहे हैं कमेंट के अंदर। दोस्तों को शेयर करिए, सेशन को हमेशा शेयर करते रहिए। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन में कोई समस्या किसी को भी नहीं है, आगे बढ़ा जाए। आगे आते हैं 16 नंबर। परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। क्या बात है, जो परमाणु का संरचना है उसको देने वाले व्यक्ति का नाम है आपका जे थॉमसन जी है आपका। और ये जो है 1898 में ये मॉडल को प्रस्तावित किए थे, यानी कि दिए थे 1898 में। जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का खोज करता है, यही जे थॉमसन जी है आपका। और बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में तो ये न्यूक्लियस के किनारे किनारे बेचारा घूमते रहता है, नहीं जी। और इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर कौन कौन होते हैं जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे। बहुत बढ़िया कमेंट भी आ रहा है आप लोग का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भौतिक परिवर्तन, भौतिक नहीं होगा, भौतिक होगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है कौन सा, तो फिर से बोलते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो दोबारा अपना रूप में आ सकता है। जैसे पानी में चीनी का घुलना, ये होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे बात करेंगे अगर हम लोग तो मोमबत्ती का जलना, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। तो यानी पानी में चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन आपका, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, हवा में चांदी की बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत बताओ यार, कोई समस्या में सेवा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है भाई। इसको कथन एक, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है बोल रहा है, लेकिन नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। अरे भाई बढ़ाता नहीं है यार, इसका रीजन जो है आपका वो गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्या बात है, वेरी गुड प्रकाश कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या बोल रहा है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म आपका जो है वो सही नहीं है बोल रहा है। कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। पहला बात करते हैं पायरीन के बारे में। पायरीन होता है वो अग्निशामक होता है, ये तो सही है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्ल वर्षा होता है, ठीक है, आपका एसिड रेन बोलते हैं इसको। फ्रेन होता है जो उपस्थितक कहलाता है, लेकिन फ्लोरीन क्या होता है, अरे भाई फ्लोरीन होता है C60, यानी ये होता है एक प्रकार का कार्बन का एलोट्रॉप। क्या होता है जी, ये आपका कार्बन का एलोट्रॉप होता है। कार्बन का एलोट्रॉप ये कहलाता है C60 फार्मूला होता है। पेंसिल का लीड क्या होता है, ग्राफाइट होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और पहला मुख्य बात, पेंसिल का लीड ग्राफाइट होता है, लेकिन ग्राफाइट होता है ये आपका क्या होता है जी, ये होता है कंडक्टर। यानी कि बात करेंगे कंडक्टर के बारे में तो ये होता है कंडक्टर, माने बिजली को क्या करता है आपका आर पार होने देता है, आसपास हीट को पास होने देता है, यानी कि आपका कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, क्या बात है, अगर हम लोग हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है, कमेंट करो भाई। हाँ सर बहुत उपयोगी है, मिस्टर ए के बाबू भी लिए हुए किताब, आपको मालूम चल गया होगा, किताब रियल में इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो किताब आएगा नेक्स्ट साइंस का भी आएगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बताइए कमेंट करिए। 21 नंबर, 21 विद्यार्थी, अगर हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाँ अरे क्या बात है, हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से करते हैं रिएक्ट तो बनता है वाटर, यानी कि क्या बनेगा, पानी बनेगा। 21 का क्या आंसर होगा, डी नंबर होगा, H2O। क्या बात है, कमेंट भी आ रहा है, वेरी गुड। जल, जल ही जीवन है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस, लॉफिंग गैस कौन सा कहलाता है। लॉफिंग गैस के बारे में बात करें तो लॉफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि आपका फॉर्मूला होगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड को NO। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है,
चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया बनता है? अरे भाई चूना होता है कैल्शियम, कमेंट करिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो बनता है आपका CaCO3 और प्लस H2O बाहर निकलता है, प्लस H2O बाहर निकलता है। आंसर भी मार दिया सब, कमेंट कर दिया सब। हम फिर से बोलते हैं चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया बनता है? तो फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं CaOH2 को हम लोग अगर रिएक्ट करते हैं अगर Ca ओके OH2 को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो बनता है CaCO3 बाहर निकलता है आपका क्या H2O, ठीक है, बाहर निकलता है H2O। तो इसमें क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है ना जी, CO2 होगा। ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी आपका सही है, वेरी गुड। फोटोग्राफी में उपयोगी क्या होता है? अरे फोटोग्राफी में क्या होता है उपयोगी? तो फोटोग्राफी में होता है उपयोगी आपका सिल्वर ब्रोमाइड, पहला मुख्य बात सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यानी फॉर्मूला होता है आपका AgBr। और यहाँ जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सारा गलत है। कमेंट कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑप्शन आपका क्लियर हो गया था। और आगे हम लोग बढ़े थे 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था भाई आपका कि निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपका उपयोगी होता है, यानी कार्बन, नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग अगर 26 नंबर के बाद, 26 नंबर कौन सा गैस जो है आपका वेल्डिंग के लिए करते हैं? वेल्डिंग के लिए आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन, याद रखिएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है, साधन बहुत है, यानी ऑप्शन नंबर बी। खुले में अगर कुछ देर दूध को रखते हैं तो दूध खट्टा होता है, इसका मुख्य रीजन होता है कि लैक्टिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है और लैक्टिक एसिड को अगर एयर से कांटेक्ट में जाता है तो क्या होता है अपना बेचारा और रंग को छोड़ देता है, यानी कि अपना वो खट्टापन में आ जाता है। RDX आविष्कृत हुआ, RDX जो होता है RDX को कौन आविष्कार किया है? ठीक है, तो इसको आविष्कार जो है आपका हैनिंग के द्वारा किया गया था, हैनिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? इनमें से कौन जो है आपका वो प्राकृतिक ईंधन है? तो प्राकृतिक ईंधन में पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस में, ठीक है, ओके, नेचुरल गैस होगा, पेट्रोलियम आपका याद रखिएगा, बाकी सारा आर्टिफिशियल होता है। मैन्युफैक्चरिंग, फलों एवं सब्जियों में मोम पैसन यानी वैक्स इमल्सन का उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य रीजन क्या होता है जी? तो फल और सब्जी में हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसका भंडारण जो होता है जब करते हैं जब उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा दिन चले हो, यानी कि बात करेंगे उनका भंडारण जीवन काल को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फल और सब्जियों में मोम पैसन का यूज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? पहला नाइट्रोजन लिखा है, इसको भाई नाइट्रोजन पढ़िएगा यार, क्या है वो? नाइट्रोजन है, पहला क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए बात करेगा तो ठीक है, वृद्धि के लिए यूज होता है, यूज वृद्धि एवं विकास के लिए। फॉस्फोरस बोले तो जड़ का विकास के लिए। पोटेशियम बोले तो स्टोमेटा का खुलने एवं बंद होने के लिए। बोरॉन बोले तो आपका रोग से लड़ने के लिए। सब तो सही है यार, तो एक नया ऑप्शन दे दीजिए ई नंबर और लिख दीजिए आप यहाँ पे कि सभी सही है, ठीक है। इनमें से सभी आपका क्या है? आपका सही है। सूची एक दिया है, सूची दो दिया गया है, बताना है कौन सा आपका सही मिलान होगा इसमें। कमेंट करते रहिएगा, समझते रहिएगा चीजों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ओके। विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन ए का क्या होगा? तो विटामिन ए का होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। विटामिन बी बेरी बेरी होता है आपका, विटामिन बी का बेरी बेरी। विटामिन सी का होता है स्कर्वी, विटामिन डी का होता है रिकेट्स। यानी कि बात करें तो 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही भाई, 32 का बी होगा। 33 का आंसर क्या होगा भाई आपका? 35 का जैविक जगत में होने वाले कार्य यानी गुण व पत्ती का अध्ययन को इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बायोनिक्स। क्या बोलते हैं जिसको? बायोनिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दिए गए युगों का सही काल क्रमबद्ध कर चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले, सबसे पुराना को पहले लाना है, सबसे पुराना को पहले लाना है। तो पहले हो गया आपका इयोशीन, मैच करिएगा, सबसे पहले आपका क्या होगा? इयोशीन होगा। दूसरा आपका होगा मायोशीन, दूसरा होगा आपका मायोशीन होगा। तीसरा बात करेंगे अगर तो प्लायोशीन होता है, नाम बस पैटर्न याद रखिएगा। तीसरा बोल दिया अगर तो प्लिस्टोसीन, और लास्ट बात करें तो होलोसीन, सबसे पुराना में। तो पहला इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन और आपका हेलोसीन, मतलब आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बढ़िया, कमेंट भी किया है सब। 35 नंबर, पौधे के वर्गीकरण का सही क्रम को अरेंज करें। सही क्रम को पहले होता है वर्ग, फिर होता है गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए। 36 नंबर, कथन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। पहला बोल रहा है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। जो अमीबा जो होता है आपका वो विभाजन के द्वारा करता है, यानी फिजन के द्वारा करता है, ठीक बात कर रहा है, सही है भाई। सभी को एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, ठीक है बोल रहा है भाई आपका। जितने भी होते हैं आपका वो सारे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, याद रखिएगा। जितने भी होते हैं यूनिसेल वो सारे होते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि आपका अलैंगिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन कहलाता है। देखना पड़ेगा, नहीं अच्छा नहीं लाया, बेगी नहीं लाया। एसएससी रीडी के टॉपर्स ऐसे क्वेश्चन उड़ा दिला है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 36 का आंसर आपका ए नंबर। कौन कौन कमेंट किया? थोड़ा कमेंट पे ध्यान दिया जाए, एक बार कमेंट पे ध्यान दिया जाए। ए नंबर, बहुत बढ़िया। ए के बाबू का हर क्वेश्चन पे कमेंट आ रहा है, वो भी सही, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और है कोई? शिवम जी का भी कमेंट आ रहा है, ठीक है। सुस्मिता जी का भी आ रहा है कमेंट। 36 के ए और आर, ठीक है। सब लोग खाना वाना खा लिया होगा, सब लोग इतना देर से बैठ के लगातार क्लास कर रहा है यार, हाँ। चलिए, निम्नलिखित में से सील किस जाति का होता है? सील जो होता है वो कौन जाति से बिलोंग करता है? तो ये होता है मैमल। आप लोग सील को देखे भी होंगे, और सील जो होते हैं आपको मैमल से बिलोंग करते हैं, यानी कि स्तनपायी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी नंबर होगा। सूची दिया गया है और सूची तो दिया गया है, लक्षण है, प्राणी है।
लक्षण और प्राणी के आधार पर बात करेंगे तो पहला बात पंखहीन कीट। पंखहीन कीट जो है आपका ये एक रजत मीनाप के प्रजाति में आते हैं। और उड़ान रहित पक्षी जो है आपका वो कीवी होता है। अपाद सरीसृप जो होता है आपका ये सर्प कहलाता है। और आपका फफूसहीन जो होता है प्राणी वो कुरुम कहलाते हैं। वो नाम थोड़ा खतरनाक है यार, ठीक है, लेकिन याद कर लो एग्जाम में तो नहीं आएगा। सर तीर भी सर 36 ही सही हुआ है, क्या बात है, 36 हुआ जी, ठीक, कोई दिक्कत समस्या नहीं है आपका। 38 कैंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। केचुए के बारे में बात करेंगे। केचुआ आप सबको पता होगा बढ़िया से। पहला दिया है केचुआ मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाता है और किसानों के मित्र के रूप में हेल्प होता है। बहुत बढ़िया, फ्रेंड ऑफ द होता है, सही बोला पहला। केचुआ में 2 जोड़ी हृदय होता है, नहीं केचुआ में 2 जोड़ी हृदय नहीं होता है आपका, इसमें गलत है बात। इसलिए कैंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी कि सॉरी डी नंबर होगा, यानी कि आपका केवल 1। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। अदरक, देखिए भाई अदरक के बारे में बात करेंगे तो ये आपका सही है राइजोम। प्याज के बारे में बात करेंगे तो प्याज का भी आपका सही है फ्लेसी लीफ। लेकिन आलू का तो रूट नहीं खाते हैं हम लोग। आलू का क्या खाते हैं जी, कंद खाते हैं, यानी कि रूपांतरित तना खाते हैं हम लोग। नारियल में आपका ठीक है इंडोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। कौन समस्या कौन दिक्कत बोलते रहना है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था ये लैंगिक पर आधारित है, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे 42 नंबर, 42 नंबर का जल्दी से आंसर कमेंट कर दो फास्ट। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच में सामान्य अंतर को दिखाता है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भितिया होता है जो कि प्राणी में नहीं होता है, सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होते हैं जबकि इसमें विपरीत कोशिका में होती है, नहीं गलत है भाई, आपका उल्टा बात कर रही है। परिपक्व पादप कोशिका में एक केकवोल होता है, ठीक है, जबकि प्राणी में नहीं होता है, सही है। प्राणी में अनेक छोटी होती है, ठीक है, बोल रहा आपका 1 और 3 बोल रहा ऑप्शन नंबर सी। 42 का ऑप्शन नंबर सी जिनका है उनका सही है भाई। 43 नंबर, डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया है। वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया है। डीएनए का खोज कौन किया है जी, वाटसन और क्रिक किए हैं क्या है जी, 1953 में, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की है तो वाटसन जी किए हैं और क्रिक जी किए हैं 1953 में। कौन कौन मारा है जी, कौन कौन मारा है, इसका आंसर मारो सब। 43 का आंसर दीजिए आप लोग। डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया है, ग्रेगर मेंडल नहीं होंगे, ठीक है। वाटसन और क्रिक 1953 में, सही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो देखिए पहला नीलहरित शैवाल धान होता है। राइजोबियम लिगुमिनिसेरम, ठीक है आपका, ये उसका मटर हो जाएगा, आपका मटर लिखा हुआ है, क्या बात है। एजोटोबैक्टर आपका गेहूं होगा। एजोला का क्या होगा, एजोला का भी धान होता है, याद रखिएगा, धान का होता है एजोला और नीलहरित शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। तो ये होता है अधिकांश भाग जो होता है आपका वो छोटी आंत से होता है पाचन का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन दूसरे को कारण बोलते हैं, तो बताना ये है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए बोल रहा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, सही बोल रहा है लगभग। इसका मुख्य रीजन क्या होता है जी, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक का ही सही नहीं, ऐसा नहीं है। तो कथन सही है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 46 का बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, नहीं है भाई, कैसे हो जाएगा। 47 का कमेंट करो। 44 का बोला है ऑल ऑफ दीज, 44 में ऑल ऑफ दीज नहीं, धान होगा वहाँ पे आपका, मक्का नहीं होगा। सूची 1 सूची 2 रतौंदी रिपीट कर रहा है। विटामिन ए, रिकेट, रिकेट क्या होता है भाई, तो रिकेट क्या होता है, विटामिन आपका क्या, जल्दी से कमेंट करो आपका। फिर से बोलते हैं, सूची 1 में क्या बोला है, सूची ए दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, आपको जो है वो सही का मिलान करना है, तो सही का मिलान करना है। आइए देखते हैं, पहला बोला रतौंदी, रतौंदी का विटामिन ए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है रिकेट, रिकेट का विटामिन डी, स्कर्बी का विटामिन सी, बेरी बेरी का विटामिन बी, यानी कि 4 1 2 3, ठीक है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपने भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य रीजन क्या होता है जी, इसका मुख्य रीजन आप लोग कमेंट करिए जल्दी। 48 नंबर का, 48 का आंसर कमेंट करिए, क्योंकि तेल में होते हैं वसाए जो होते हैं आपके वो अनसंतृप्त होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए है कि बी है, ए है, ओके। 49 नंबर बोल रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, इसका मुख्य रीजन क्या होता है, इसका मुख्य रीजन होता है भाई, पहले आंसर जल्दी से कमेंट करो। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, बहुत लोग कमेंट किए हैं 12, आंसर होगा 12 होगा आपका, याद रखिएगा मनुष्य में टोटल 12 जोड़ी आपका कपाल तंत्रिका पाई जाता है। और हमारा सीरीज आज इतना ही रहेगा, 50 क्वेश्चन का सीरीज था आपका।